इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने खाद्य सुरक्षा समिति की बैठक में मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अफसरों से कहा कि मिलावट के खिलाफ जन जागरूकता कार्यक्रम मजबूती से चलाएं और मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए एक खास रिपोर्ट। कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत हुई। बैठक में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन, खाद्य कारोबारियों के पंजीयन, प्रशिक्षण, निरीक्षण, नमूना संग्रहण, न्यायालयीन कार्रवाई और जन जागरूकता से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि गत वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक 869 लीगल और 2481 सर्विलांस नमूने लिए गए, जबकि जारी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 30 जून 2025 तक 315 लीगल और 490 सर्विलांस नमूने संग्रहित किए गए। कलेक्टर आशीष सिंह ने बैठक में निर्देश दिए कि खाद्य मिलावट करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। स्कूल और कॉलेज की कैंटीनों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों के दूध विक्रेताओं का पंजीयन कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। जो सुझाव कुछ आए हैं उन पे भी विचार किया जाएगा और ख़ास तौर पर दूध में हम लोगों ने यहाँ पर डेयरियों में तो जो फैट चेक करने की मशीन है वो लगा दी है, लेकिन एक सुझाव ये आया है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों से दूध आता है उसकी भी किसी तरीके से चेकिंग का प्रावधान होना चाहिए, तो हम लोग उस पर काम करेंगे। इसके साथ साथ जो बैठक में एक चीज़ अन्य देखने को मिली कि जो जुर्माना होता था और जो जुर्माने की वसूली होती थी वो भी पिछले वर्ष बहुत अधिक हुई है। लगभग 94 लाख के आसपास जुर्माना करके उसको वसूल भी किया गया है। तो निश्चित रूप से ये दिखाता है कि इंदौर में खाद्य सुरक्षा को लेके जो कार्रवाइयाँ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं और आगे भी इसको जारी रखा जाएगा। इंदौर दुग्ध विक्रेता संघ के अध्यक्ष भारत मथुरावाला ने बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में दूध की सैंपलिंग की मांग उठाते हुए कहा कि शहर के एंट्री पॉइंट पर ग्रामीणों से आने वाले दूध की सैंपलिंग होना चाहिए। इसे लेकर उन्होंने ग्वालियर हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया। विगत कई वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों से दूध की सैंपलिंग नहीं हुई है, लेकिन निरंतर शहर के अंदर व्यापारियों से सैंपलिंग ली जाती है और जब वो सैंपल फेल होता है तो उसका पूरा दोष जो है व्यापारियों के ऊपर मंड दिया जाता है कि व्यापारी निम्न गुणवत्ता का दूध दे रहा है, जबकि वस्तुस्थिति ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले दूध की जो गुणवत्ता है वो ही काफ़ी मात्रा में निम्न स्तर की होती है। तो निम्न स्तर को जो है कि आप शुद्ध दूध तो नहीं कर सकते। इसके लिए ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच ने जो एक फैसला दिया है 9/11/23 को, चीफ जस्टिस उसके अंदर केसवानी जी हैं और वर्मा जी हैं, उनने जो बताया रोहित आर्या साहब और केसवानी जी, उनने जब ये निर्देशित किया कि पूरे जिला कलेक्टरों को कि जितने एंट्री पॉइंट है शहर में उसके अंदर जो है बूथ बनाए जाएं और शहर में आने के पहले दूध की गुणवत्ता की जांच की जाना चाहिए। तो 9 जिले के कलेक्टर महोदयों ने उस वक्त स्वीकृति दी थी कि हमारे यहाँ हमने लागू करा है। तो हमने आज यही निवेदन करा है जिलाधीश महोदय कलेक्टर साहब से कि साहब ये हाई कोर्ट का फैसला है 2023 का, शहर में शुद्ध गुणवत्ता का दूध आए, ये इंदौर के सभी दूध विक्रेता संघ के व्यापारी चाहते हैं। तो उन पे नकेल कसने के लिए शहर के अंदर एंट्री पॉइंट पे दूध की जांच हो, शहर में कंटिन्यू रूलिंग में मोबाइल हो, चलित वाहन हो,
व साथ ही साथ जितने ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादक हैं FSSAI के अनुसार उनका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। तो इस ओर भी प्रशासन को सख्ती करना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रजिस्ट्रेशन हो, ताकि हमें ये मालूम पड़े कि कौन उत्पादक कितना दूध दे रहा है। तो जिससे उत्पादन की जो सही क्षमता है वो आज सरकार के पास टेंटेटिव रहती लगभग, उससे आपको क्लियर होगा। और उसके लिए हमने पूरी एक प्लानिंग कर रखी है। आने वाले समय के अंदर दूध की गुणवत्ता शहर के अंदर अच्छी हो, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। और लेकिन प्रशासन से हमने एक और आग्रह करा है कि आपने व्यापारियों के यहाँ फेड मशीन लगाने का आदेश दे दिया कलेक्टर साहब ने। हमने कहा हम व्यापारी तैयार हैं और लगा भी लिए, हमने फेड मशीन लगाई है। स्लेट के ऊपर हम लिख रहे हैं कि हम जो दूध बेच रहे हैं वो किस गुणवत्ता का है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का उत्पादक जो है वो फेड से दूध देना नहीं चाहता है। तो उसके लिए जिला प्रशासन को ये निवेदन करा है कि पूरे ज़िले के अंदर दूध का क्रय विक्रय जो है फेड प्रणाली से लेना अनिवार्य किया जाना चाहिए, ताकि उत्पादक भी हमें दूध दे तो फेड प्रणाली से दे। सैम्पलिंग की टेस्टिंग फेड प्रणाली से होती है। उज्जैन, देवास सब जगह फेड प्रणाली चल रही है, लेकिन इंदौर में क्यों नहीं चल रही है? उसका प्रमुख कारण ये है कि यहाँ का उत्पादक फेड प्रणाली से दूध देना नहीं चाहता है। तो हमारा ये निवेदन है कि उपभोक्ताओं को शुद्ध दूध मिले, अच्छी गुणवत्ता का दूध मिले। और हमारा शहर जैसे स्वच्छता में और हर चीज़ के अंदर नंबर 1 है, उसी प्रकार इंदौर का दूध वैसे फेमस है, पूरे देश के अंदर नंबर 1 स्थिति में हमारा दूध का वो होना चाहिए। क्योंकि मालवा बेल्ट जो है दूध का बड़ा एक उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ से बॉम्बे, भोपाल, बड़ौदा सब जगह दूध जाता है। करीब इंदौर तक 2 लाख लीटर दूध बाहर प्रतिदिन जा रहा है। तो उसकी और गुणवत्ता बढ़े, इसके लिए हम प्रयासरत हैं और आज इस मीटिंग में हमने वही मुद्दे उठाए। बता दें कि इंदौर में उपभोक्ताओं को पूर्ण गुणवत्ता, शुद्धता एवं सही माप से खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए सतत मुहिम चलाई जा रही है। नागरिक मिलावटखोरों और खाद्य सामग्री में अनियमितता करने वालों के विरुद्ध मोबाइल पर भी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल नंबर 9406764084 पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।